हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर से मैं क्लास 9th का साइंस का एमसीक्यू इस क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखें, इसमें मैं 30 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटम। सेकंड क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो ये दिया था एंटोनी लेववाइजर ने दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में द एटमोसिटी ऑफ O2 इज। तो एटमोसिटी ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का एटमोसिटी होता है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 प्लस 2 इंटू 16। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 इक्वल टू 44U। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 44U हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो याद रखिएगा, वो एवोगैड्रो नंबर होता है और ये होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो द चार्ज ऑन प्रोटोन। तो प्रोटोन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? तो 1 होती है। तो सोडियम को अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 को अगर हम देखें तो KLm में, तो K में कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपका हो जाएगा 8 और इसमें हो जाएगा 1। तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि कोई भी चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज। न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। तो ये न्यूरॉन